हाँ जी, डिक्टेशन ठीक 3 सेकंड बाद स्टार्ट होगा। स्टार्ट। प्रखर छायावाद और आधुनिक प्रगतिवाद के मुख्य स्तंभ माने जाने वाले कविवर हरिवंश राय बच्चन का जन्म 27 नवंबर 1907 को प्रयाग के पास स्थित अमोड गांव में हुआ था। व्राम उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा कायस्थ पाठशाला और सरकारी पाठशाला से प्राप्त की। व्राम इसके बाद की पढ़ाई इन्होंने इलाहाबाद के राजकीय कॉलेज और विश्वविख्यात काशी हिंदू विश्वविद्यालय से की। व्राम पढ़ाई खत्म करने के बाद डॉक्टर बच्चन शिक्षक के पेशे से जुड़ गए और 1941 से 1953 तक वे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के प्रवक्ता रहे। व्राम इसके बाद बच्चन जी पीएचडी करने इंग्लैंड चले गए, जहां 1952 से 1954 तक उन्होंने अध्ययन किया। व्राम हिंदी के इस विद्वान ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पीएचडी की डिग्री के कार्यों पर शोध कर प्राप्त की। व्राम यह उपलब्धि प्राप्त करने वाले वे पहले भारतीय बने। व्राम इसके बाद उन्होंने हिंदी को भारतीय जन की आत्मभाषा मानते हुए इस क्षेत्र में साहित्य सृजन का फैसला किया। व्राम वे आजीवन हिंदी साहित्य को समृद्ध करने में लगे रहे। व्राम पैरा। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन ने आकाशवाणी के इलाहाबाद केंद्र में भी काम किया। व्राम वे 16 वर्षों तक दिल्ली में रहे। व्राम उन्होंने विदेश मंत्रालय में 10 वर्षों तक हिंदी विशेषज्ञ के महत्वपूर्ण पद पर कार्य किया। व्राम वे 1972 से 1982 तक मुंबई और दिल्ली में रहे। व्राम बाद में उन्होंने दिल्ली में रहने का फैसला किया। व्राम वहां वह गुलमोहर पार्क में सोपान में रहने लगे। व्राम वे 30 के दशक से 1983 तक लगातार हिंदी काव्य और साहित्य की सेवा में लगे रहे। व्राम पैरा। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई मधुशाला हिंदी काव्य की कालजयी रचना मानी जाती है। व्राम इसमें उन्होंने शराब एवं मैखाना के माध्यम से प्रेम, सौंदर्य, पीड़ा, दुख, मृत्यु और जीवन के विविध पहलुओं को अपने शब्दों में जिस तरह पिरोया है, ऐसे शब्दों का मिश्रण कहीं अन्यत्र देखने को नहीं मिलता। व्राम आम लोगों की समझ में आसानी से आने वाली इस रचना को आज भी गुनगुनाया जाता है। व्राम डॉक्टर बच्चन जब स्वयं इसे गाकर सुनाते थे तो वे क्षण बहुत ही अद्भुत लगते थे। व्राम वे कभी किसी साहित्यिक आंदोलन से नहीं जुड़े, लेकिन उन्होंने हर विधा को अपनाया। व्राम यही नहीं, उन्होंने फिल्मों के लिए भी काफ़ी गीत लिखे। व्राम फिल्म सिलसिला का गीत रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे। व्राम उनकी रुमानी कलम की कहानी बयान करता है। व्राम इसके अतिरिक्त उन्होंने फिल्म अग्निपथ में भी गाने लिखे। व्राम पैरा। डॉक्टर बच्चन का उनकी रचनाओं के लिए विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित किया जाता रहा। व्राम 1968 में बच्चन जी को हिंदी कविता का साहित्य अकादमी पुरस्कार
प्राप्त हुआ विराम। यह पुरस्कार उन्हें उनकी कृति दो चट्टानों के लिए दिया गया विराम। बिड़ला फाउंडेशन द्वारा उन्हें उनकी आत्मकथा के लिए सरस्वती सम्मान से नवाजा गया विराम। 1968 में ही इन्हें सोवियत लैंड पुरस्कार से सम्मानित किया गया विराम। साहित्य सम्मेलन द्वारा उन्हें साहित्य वाचस्पति पुरस्कार दिया गया विराम। बाद में इन्हें भारत सरकार ने पद्म भूषण अवार्ड दिया विराम। पैरा 18 जनवरी 2003 को जाने माने कवि और मधुशाला के रचयिता डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन का मुंबई में देहांत हो गया विराम। इनके पार्थिव शरीर को पंचतत्व संपूर्ण विराम। तो फ्रेंड्स, ये डिक्टेशन आप जरूर लिखिएगा। फ्रेंड्स, डिक्टेशन छोड़िएगा मत, क्योंकि डिक्टेशन बाद में अगले वीक डिलीट कर दी जाएगी। इससे अच्छा आप इसकी प्रैक्टिस करिए और अपनी स्टेनो और बेहतर तरीके से निखारें, जिससे आप देने वाले अगले एग्ज़ाम कोई भी देने वाला है उसको आप जल्दी पास कर सको। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।